आप सभी भक्तजनों को कान्हा जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 अगस्त राहु काल का अशुभ समय क्या है? कान्हा जी की छठी करने का शुभ मुहूर्त क्या है? आइए जानते हैं। आप जानते होंगे गुरुवार का दिन है। कुछ श्रेष्ठ नियमों का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अगर आप कुछ नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कान्हा जी की छठी व्रत उपवास सब खंडित हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से नियम और कौन कौन से कार्य आपको करने होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 तारीख को कान्हा जी की छठी मनाई जा रही है। गुरुवार का दिन है। पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें, परंतु घर में पोछा नहीं लगाना है, बाल नहीं धोने हैं और जो पुरुष लोग हैं उनको भी दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी होती। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर हमें हल्दी का जल छिड़कना होता है। कान्हा जी को भी ये प्रिय है और गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है। तो आप कढ़ी और चावल कान्हा जी की छठी में भोग प्रसाद जरूर से बनाएं, परंतु इसमें प्याज लहसुन का चुनाव न करें, इस बात का पूरा ख्याल रखें। अब आपको सबसे पहले लाल पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। ये दिन पीले रंग के लिए जाना जाता है। माथे पर पीला तिलक हल्दी का या फिर चंदन का जरूर लगाएं। श्री नारायण का ये दिन है। घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। एक दीपक वहाँ पर जरूर लगाएं। कुछ भक्त लोगों का कहना है कि कान्हा जी की छठी किस समय करनी हो। सुबह तो आपके स्नान ध्यान का विधान रहता है, घर के मंदिर में पूजा का कार्यक्रम रहता है, वही आप करें। कान्हा जी की छठी आप अपने समय अनुसार, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप किस तरीके से कान्हा जी की छठी मनाएं। जब आपके पास समय है, ये कोई व्रत नहीं किया जाता है, एक उत्सव है। ये एक बहुत ही सुंदर भव्य आयोजन है। इसे बड़े स्तर पर भी आप कर सकते हैं, नहीं तो छोटे स्तर पर भी करें। इच्छा पूर्ण रूप से आपकी है। आपके घर में जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर कान्हा का आपने जन्म उत्सव मनाया, वहाँ पर एक झूला डाल दें और कान्हा जी के लिए नए वस्त्र लेकर आए और कढ़ी चावल का भोग घर पर लगा लीजिए। खीर बना सकते हैं, 56 भोग बना सकते हैं और माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। साथ ही सारी चीजों में तुलसी पत्र जरूर रखें, इस बात का पूरा ख्याल रखें। गुरुवार का व्रत है तो तुलसी आपको तोड़ना नहीं है। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर जरूर रख लें। तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होता है। कान्हा जी की सुबह की पूजा करने के बाद साथ ही साथ शाम के समय भी, अगर जो भी समय मिले, आप उस समय भी कान्हा जी की छठी कर सकते हैं। अब राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा? देखिए, अगर राहु काल का समय आप छोड़ देते तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस बात का ख्याल रखिए, कान्हा जी की छठी राहु काल का समय छोड़कर आप किसी भी समय कर सकते हैं। राहु काल का अशुभ समय 2:02 से 3:39 के आसपास रहने वाला है। राहु काल को छोड़ दीजिए और पूरे दिन में किसी भी समय से मना सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पर आपको तंग कच्चा दूध लें, उसमें कान्हा जी की 3 डुबकी लगाएं, फिर उसके बाद स्वच्छ जल से उन्हें स्नान कराएं। लाला को आप काजल लगाएं, साथ ही साथ राई और नमक से उनकी नजर भी उतारें। नजर बहुत जल्द लग जाती है हमारे बाल गोपाल को, क्योंकि इतने सुंदर हैं। इनको काजल का टीका लगाएं और इस दिन गिफ्ट में कान्हा जी को नजरिया जरूर आपको ला के देने, ये उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। खेल खिलौने ले आए, उनके लिए सुंदर भाव सच्चे मन से उनको भोग लगाते, यही कान्हा जी की छठी का एक कार्यक्रम सा होता है।